हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू चैनल में बैंकिंग बीमा टॉक्स में। आज हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने अमाउंट तक के हम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और इसमें कौन कौन से राइडर हम ले सकते हैं। आज सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड तक के वीडियो में जरूर बने रहिए। आइए अब जानते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल प्रोटेक्शन प्लान है। इसमें किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये सिंपल प्रोटेक्शन प्लान होता है। इसमें इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाने पर उसकी फैमिली को फुल सम अश्योर्ड अमाउंट दे दिया जाता है। इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। आइए जानते हैं अब टर्म इंश्योरेंस के कुछ रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि एज 18 to 65 होनी चाहिए। ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। इनकम प्रूफ इसमें मैंडेटरी होता है, या तो आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आधार पैन होना चाहिए आपके पास। और कुछ बेसिक से हेल्थ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पॉलिसी लेते समय। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना सम अश्योर्ड मिलेगा। सम अश्योर्ड आपकी इनकम और आपकी एज पे डिसाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 18 से 35 के बीच में है तो आपकी इनकम का 20 to 25 टाइम्स आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। यही अगर आपकी एज 36 से लेकर 45 तक है तो आपकी इनकम का 15 to 20 टाइम्स आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 18 से लेकर 35 तक के है और आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है तो आपको लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड मिलेगा। ये सम अश्योर्ड IRDA के नॉर्म के हिसाब से कैलकुलेट होता है, फैमिली के फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए। अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग क्या होती है और कंपनी अंडरराइटिंग में क्या चेक करती है। अंडरराइटिंग सिंपल, कंपनी आपका इसमें रिस्क कैलकुलेट करती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एज, आपकी पास मेडिकल हिस्ट्री, आपकी करंट हेल्थ स्टेटस, आपका लाइफ स्टाइल और आपकी कोई प्रीवियस पॉलिसी चल रही है कि नहीं चल रही है। आइए अब जानते हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम ऑप्शन के लिए। पॉलिसी टर्म इसमें 10 से लेके 40 साल तक के होता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और प्रीमियम पेमेंट आप इसकी एनुअली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं और मंथली पेमेंट मोड में भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं ROP क्या होता है। ROP रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है। पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी टर्म पूरा सरवाइव कर जाता है तो कंपनी उसका पूरा प्रीमियम उसको वापस कर देती है। इसी को हम ROP कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ऐसा होता है कि आपको आपका जितना भी प्रीमियम आप पेड करते हो वो एंड में आपको वापस मिल जाता है। और डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसका प्रीमियम 2 से 3 गुना ज्यादा होता है विदाउट ROP प्लान से। आइए अब जानते हैं राइडर्स के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस में हम कौन कौन से राइडर्स ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल राइडर। एक्सीडेंटल राइडर में अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ एक्सीडेंट के थ्रू होती है तो उसको एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड अमाउंट मिलता है। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर कोई बड़ी बीमारी इंश्योर्ड पर्सन को डायग्नोस होती है तो कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट दे देती है। तीसरा होता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। इस केस में किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी होती है तो कंपनी उसके फ्यूचर के प्रीमियम वेव ऑफ कर देती है, यानी माफ कर देती है। चौथा होता है टर्मिनल इलनेस राइडर। कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है जिसमें डॉक्टर आपको डिक्लेयर करता है कि ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के जीवित रह सकते हैं, तो इस केस में कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट देती है जब आपका डॉक्टर ये चीज डिक्लेयर करता है और आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को या आपके नॉमिनी को आपका जितना भी बचा हुआ सम अश्योर्ड अमाउंट होता है वो मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस सिंपल है, कम प्रीमियम एंड हाई रिस्क कवरेज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।